आप सभी का बहुत इस्तकबाल है इस खास मौके पर। एचआर इंटरनेशनल ने आज अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। कोई ख़ास बात तो ज़रूर रही होगी एचआर इंटरनेशनल में, जो आज वो इस मुकाम पर पहुंची है और बखूबी उसने 20 साल पूरे किए हैं। किसी भी कंपनी की जब हम बात करते हैं तो सबसे अहम होते हैं उसके एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से ही कोई भी कंपनी बनती है। हर कंपनी की जान होते हैं एम्प्लॉयज़, तो उन्हें हमें इस तरीके से रखना चाहिए कि उन्हें ये ज़रा भी फील ना हो कि वो अपने घर से कहीं दूर काम कर रहे हैं, और ये चीज़ बखूबी इस कंपनी में निभाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम फैसिलिटेट ही करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन मिस्टर हशमत अली साहब को, जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी और उन्हीं के कामों की वजह से और उन्हीं की मेहनत के दम पर आज ये कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है। वेलकम सर। तो बिल्कुल अब हम बात करने वाले हैं अचीवर ऑफ द डिकेड अवार्ड के बारे में, और इस कैटेगरी में वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जिन्हें इस कंपनी में हो गए हैं 10 साल के ऊपर। देखिए अपने आप में ही एक बड़ा समय होता है ये। तो 10 साल से ये एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा से यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस से इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुँचा रहे हैं, और वो माइलस्टोन इन्होंने हासिल किए हैं जो शायद ही किसी कंपनी ने हासिल किए हों इतने कम समय में। तो मैं अनाउंस करूँगी नाम उन तमाम एम्प्लॉयज़ के। आप प्लीज़ स्टेज पर आइए और अवार्ड लीजिए। एक एक करके मैं तमाम एम्प्लॉयज़ के नाम बताऊंगी। सबसे पहले मिसबाहुल हुदा, एंड नेक्स्ट मैं अनाउंस करना चाहूंगी मोहम्मद शोएब जी का वो नाम। हसन मंजूर साहब, मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अशफाक अहमद को। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर पंकज सिंह, आवर फर्स्ट एम्प्लॉय मिस्टर पंकज सिंह। सिंस 18 years ही इज वर्किंग ओवर हियर। अपने आप में ही एक बहुत लंबा समय, और बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ होते हैं जो इतने ज़्यादा वक्त तक किसी कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस कंपनी ने उन्हें कितना कुछ दिया होगा जो अब तक वो यहाँ से जाने का नहीं सोच पाए हैं। I would like to call Mr. आरिफ कमाल साहब. He is our second employee, और इन्होंने भी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है जिसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। 16 years से वो यहाँ पर मौजूद है और अपना पूरा टैलेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं जोर शोर के साथ। तभी तो देखिए आज कंपनी उस मुकाम पर पहुँची है जिसका सपना हर इंडस्ट्री देखती है कि हम कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचे। और अब मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर वारिस अली शेख साहब को फ्रॉम मुंबई ऑफिस। वारिस अली शेख साहब हमारे मुंबई ऑफिस से बिलोंग करते हैं, और मुंबई में इंडस्ट्री ने जो भी आयाम हासिल किए हैं वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर अपना टैलेंट दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है कि आज ये कंपनी यहाँ पहुँच पाई है। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर आरिफ इदरीस साहब को। इतने ज़्यादा पंक्चुअल, डेडिकेटेड अपने काम को लेकर, और जो भी टास्क इन्हें दिए जाता है उन्हें ये बखूबी निभाते हैं, और इसी वजह से देखिए अब तक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, 12 साल हो चुके हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सैयद मंजूर हुसैन जी। इन्होंने भी 12 साल पूरे कर लिए इस कंपनी में। 12 years अपने आप में ही एक बड़ा टाइम है। और अब मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर अतीउल्लाह अंसारी साहब। और अब हम बात करने जा रहे हैं अपने राइजिंग स्टार अवार्ड के बारे में, जो लगातार राइज कर रहे हैं हमारी कंपनी में, जिन्हें 5 से 10 साल का वक्त हो गया है इस कंपनी में। और सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी मिस्टर आबिद अजीम साहब का। मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर मोहतशिम रहमान जी को। I would like to call Mr. Gladys Dion Shiba from our Dubai office. और अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर फैसल मतीन साहब को। Now I would like to call Miss शबनम जैदी।
एंड नाउ वसीउर रहमान खान साहब, आप भी स्टेज पर आ जाइए। हरीश खान जी, आप भी स्टेज पर आ जाइए प्लीज। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर हैदर अली को। अब्दुल सत्तार जी, आप भी आ जाइए प्लीज। मोहम्मद इमरान इकबाल खान जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी स्वप्निल विकास पाटिल साहब को। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अफजल साहब को। मोहम्मद मुश्ताक साहब, you also please come up on the stage. और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर को, ताकि वो यहाँ पर आकर बता सकें कि आखिर कैसे आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। I will first start with my thanking my honorable father, because I think there is nothing higher and more than father and mother. Then it comes family and brothers, the one they are your blood. So dear honorable father, my mother, my brothers and family. Then it comes my valued employees who came from New Delhi, Mumbai, Cochin, Dubai, Riyadh and Khobar. Thanks to you all for joining this glorious moment and enjoying these celebrations. And then thanks to the honorable guests, those who came from out of India, and then during this holiday and business schedule within Delhi and out of Delhi, they joined us, celebrating this glorious moments. So thank you all for coming. Finally, we are celebrating 20 years of HR International, a glorious moment. I have some goosebumps saying this word, because see, we really mean it. We dreamed about this day. The 20 years we have spent, for me especially and for my, I think, brothers as well. One of my brother, he mentioned this. We feel it's like 20 days. Having no cars, no infrastructures, no offices, no employees. And we drove this journey of these 20 successful years. We celebrated this 10 years in 2015. And there were many messages, our vision, I mentioned it. I cannot forget those, our startup days, जो हमने शुरू किया था. A journey which had very deep messages. आप सभी लोग इसको समझिए, क्योंकि इसमें जो messages, the message I want to give, it connects us very deep with humanity, with the people of India, rural India, marginalized people, laborers. We as a white collar, we feel that we are the people of society. We can raise our pain. But the idea and thought what we have started this business, and I don't think you will be surprised to know this business where we stand in 20 years in global outreach. We had zero knowledge of this industry, which I am talking about recruitment and staffing business. मुझे याद है जब हम 3 और 5 भाइयों ने इस बिजनेस की शुरुआत, we were planning, and then I called my brothers, let's start this recruitment business. कुछ लोगों ने ये भी कहा, please don't mind this word, because I had a vision to correct this word and sentence of the people they use, and people they use because of us. हमें कुछ लोगों ने कहा तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो. My father, I mean, see, look at our father. He is a damn honest person. And I am proud of the father, the one I see all the character
What a father should have, he is a mixture of it. For me especially, I have been traveling to maybe 60, 70 countries around the year. I have never seen a person, clean person like him, dedicated, honest, punctual. We have seen him, how he was working. So the thing what it came, disciplines, he always taught us to all our 5 brothers, which we are maintaining it today. And we are on our word, we will be maintaining it. Honesty, dedication, teamwork, taking care of people, rights, amana, plus not following only your religion, but to take care and respect of every religion. He taught us when we were small. So he shown us real India. And we are proud to be Indian. There is nothing best and better than giving a job to the job seeker. In which trouble they are, किस परेशानी में है वो, उसके घरों में पता नहीं कितने टाइम से उसकी बहनें, भाई, पैसा ना हो, रोज़गार ना हो, उनको रोज़गार देना. You see, we started with 7 heavy drivers deployment. We started with the journey of bus, in the bus, no offices. And today where we are, alhamdulillah, the best infrastructure and setup, I can say I have never seen in Asia, Middle East and all in our staffing and recruitment business, what we have today. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yani thanks to God. You see how we built the impressive infrastructures, offices and all. And inshallah, it's not a proud thing. We will keep building it. You see, we have offices in New Delhi, Mumbai, Cochin, Dubai, Saudi, Europe. We took Europeans, Croatia, Slovenia, Poland. कहाँ नहीं नाम गया? Uganda, Ghana, Kenya, Bangladesh, Pakistan. Today we have campaigns going on in Pakistan. You see almost 18,000 deployment. We reached 2024. We started with 0 employee. We stand at 1,000 plus employees. And inshallah, I am telling you again, all of you, be a witness. And we will come back again to this dais. 10 years back, we celebrated here. And in 2015, I mentioned it, कि हमारी ग्लोबल आउटरीच होगी, मल्टीपल ऑफिसेज होंगी, ब्रांचेज होंगी, 200-300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे. आज 1000 प्लस हैं. 2-3 ऑफिसेज इंटरनेशनल या ब्रांचेस की हम लोगों ने ख्वाब देखा था. वी प्लान्ड. And now where we are in Poland, we are in Europe, Dubai, Saudi, wherever you count, there are sparks of HR International in almost every country. This year, or I think before we celebrate next 5 years, we will be more than 5,000 employees. Inshallah, you will see. And we will have more global outreach. It will never end. The journey will never end. प्रोग्रेस विल नेवर एंड. ये कारवां कभी रुकेगा नहीं HR इंटरनेशनल का जब तक हमारे वालिदैन हैं. थैंक यू सो मच सर. हम लोग देख तो लेते हैं कि कोई इंसान बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे उन्होंने वो अपना सफ़र तय किया, और ये बखूबी सर ने हमें बताया कि किन पड़ावों से गुजर कर वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं. और चलिए अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे चीफ गेस्ट कौन है इस बार. और आपको जानकर हैरानी होगी, अक्सर हम देखते हैं VIPs चीफ गेस्ट होते हैं. VIP तो इस बार भी हमारे पास हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, लेकिन ये VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी कंपनी के, हमारे फाउंडर चेयरमैन सर, जिनको अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी. और सर प्लीज़ आप स्टेज पर आइए. बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है. ये देखिए, हमने अपने फादर को ही एज ए चीफ गेस्ट रखा है क्योंकि उन्होंने ही कंपनी की नींव रखी और वही कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. इसी वजह से वही चीफ गेस्ट हैं. तो मिस्टर हशमत अली साहब, प्लीज़ आप स्टेज पर आइए. तो हमारे फाउंडर चेयरमैन के ज़रिए ही देखिए आज हम ये दिन देख रहे हैं. उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी और इतनी मेहनत करी, अपनी काबिलियत के दम पर इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है और लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते. एक यादगार लम्हे के तौर पर हम इसे जान सकते हैं. देखिए, हमारे फाउंडर चेयरमैन सर ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, उसके बाद जिम्मेदारी सौंपी 5 भाइयों पर, और अब 5 भाइयों ने उन्हें ही अब चीफ गेस्ट के तौर पर वो यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इस कंपनी के लिए कोई हो ही नहीं सकता है. 2015 में यही थे चीफ गेस्ट. He was our chief guest in 2015 as well. Inshallah, always he is our chief guest. He will be. Inshallah, in
2030-35 सिल्वर जुबली we inshallah we will celebrate silver jubilee as well. चलिए गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे जो हैं मैं उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और सबसे पहले मिस्टर तालिक सलीम सर को मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर, जो हमारे क्लाइंट हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे वेल विशर हैं. I would like to call Mr. Abu Bakar sir. और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मुनीश गुप्ता सर को. नेक्स्ट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी मिस्टर विश्वेंद्र सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर विकास कुमार सर जी को. एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मुजाहिद गिलानी जी. और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मिदत हुसैन जी को. I'd like to call Mr. Rajesh Saxena sir. डॉक्टर दिनकर कुमार साहब. मैं चाहूंगी मोहम्मद अमीन सर को. हम बुलाना चाहेंगे हमारे तमाम एसोसिएट पार्टनर्स को स्टेज पर और उसके बाद आप दिल खोलकर एंजॉय करिएगा. तो हमारे जो तमाम एसोसिएट पार्टनर्स हैं आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए, हम उन्हें एजाज से नवाजेंगे. They are all our army of HR International.